एक लड़की शूज़ खरीदने आई है। जैसे ही दुकान में आएगी, छोटे मैडम के लिए चाय ले आओ, जो वहाँ का सेलर है। नहीं नहीं, मैं नहीं पीती। दुकानदार को लड़की पसंद आ गई है, छोटे दुकान के सारे शूज़ निकाल ले आओ। मैडम, ये शूज़ आपको पूरे बाज़ार में नहीं मिलेगा, ये जूता चेक करें मैडम, आपके पैर कितने गोरे गोरे हैं। लड़की को भी दुकानदार से प्यार हो जाएगा। अच्छा जी, जो ये देखो मैं बता रहा हूँ, सिंपल है। शूज़ की दुकान पर गए हो अपने लिए जूते लेने के लिए, जो भी काम कर रहा है लड़का वहाँ पर, वो पहले तो उसको इम्प्रेस करने के लिए तारीफ़ करना शुरू करेगा अपने जूतों की, बताएगा कि ये जूते तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलते हैं। और वो कहेगी आपके क्या नंबर का साथ होगा, 7 नंबर के सारे जूते ले आओ। ला के एक एक करके चेक कराओगे, चेक कराते जैसे तुम पैर देखोगे, तुम कहोगे कितने गोरे गोरे पैर हैं आपके। अब यहाँ से तुम तारीफ़ करना शुरू कर रहे हो और तुम्हें प्यार हो रहा है। अच्छा, उसके रिएक्शन में लड़की को भी प्यार हो रहा है। 30 सेकंड उसमें देना। आओ जल्दी से, सॉरी आइए जल्दी से आइए। एक मिनट है। आप काउंटर पे बैठो ना। आप काउंटर पे हैं या आप शूज सेल कर रहे हैं? चलो आओ जल्दी से। आप काउंटर पे बैठे हैं, आप आ रही हैं जूते लेने। रेडी गो। सैंडल लेने जाती हूँ शॉप पे। तो पूरी आइए हमारी शॉप पे आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे 7 नंबर की हील्स दिखा दें। किन्ना सोना तेनू जूतों ने कौन सा 7 नंबर 7 नंबर हील्स। छोटे ऊपर से 7 नंबर के पूरी दुनिया के शूज़ ले आ। जूते सर वो बता दें, हिरन की खाल वाले कौन से वाले, सारे उठा लो। नहीं सारे, माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो सारे शूज़ बिकेंगे। क्या हुआ? थैंक यू। प्लीज पाओ सर। इतने गोरे गोरे, वाह। मैडम को बिठा दें, मैडम को बिठा देंगे। क्या कर रहे हैं आप? मैडम बैठे हैं। देख आपसे गोरे हैं। बैठ जाऊँ मैं? जी जी बैठ जाए। ये वाला पहनाओ। ये वाला नहीं, अच्छा ये मेरी पसंद का, ये वाला पहने आप। नाइस, थैंक यू। आप ऐसे क्या करती हैं? मैं डॉक्टर हूँ। सिंगल हैं? जी। मैं भी सिंगल हूँ। आप चाहें तो इस पूरी शॉप की रानी बन सकती हैं। टाइम अप। मैं बनना टाइम चाहती अप। हूँ। या तुमने इतना अच्छा ऐड किया था, आप क्या करती हैं? डॉक्टर हूँ मैं, पेशेंट हूँ, वही बोलते तुम फौरन से। चलिए भाई आई जल्दी से। बारी किसकी है? लेपर्ड्स, सिचुएशन गौर से सुनिएगा। हवाई जहाज का पायलट बेहोश हो गया। सही है, प्लेन का जो पायलट है वो बेहोश हो गया है। अब दोनों दोस्त हवाई जहाज उड़ा 3 लोग जा रहे थे जहाज के अंदर। जो मेन पायलट था वो बेहोश हो गया। 2 लोग जिनको वो लेके जा रहा था ना, अब वो आ गया उसकी जगह पे। दोनों उल्टा सीधा ऊपर नीचे करके हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, शोर कर रहे हैं। दोनों अपनी जान बचाने के लिए हेल्पलाइन पर कॉल करें कि हमें बचाओ, जहाज नीचे उतारो। जहाज उतारने से पहले उड़ाना सीखें। अब वो जो बंदा वहाँ बैठा होगा ना, वो पहले आपको उड़ाना सिखाएगा। ये सिचुएशन कहीं देखी भाली मुझे लग रही है, उसी तरह की सिचुएशन है। आओ जल्दी से। क्यों चेंज कर दी है? नहीं करनी? लो भाई, इन्होंने नहीं करनी। आओ बेटे आओ, जल्दी से आ जाओ। चलो। हाँ ये पायलट है, ये एकदम से बेहोश है। हो सकता है तुम लोग अपने चार्टर्ड प्लेन के अंदर जा रहे हो, दोनों बड़े रिच हो, और एकदम से तुम आए हो पायलट से बात करने के लिए। आगे देखो पायलट हो गया। पायलट आप सामने आ जाइए। आइए। बेहोश हो मतलब बताएगा कि कैसे हेल्पलाइन, मतलब कैसे आपने कॉल किया ना, वहाँ पर हेल्पलाइन पे कॉल करोगे ना, जहाँ जहाज, तो वो आवाज़ हमें नहीं चाहिए, मतलब हम खुद प्रटेंड करेंगे हम लोग। वहाँ हाँ खुद कर सकते हो, खुद pretend। प्रटेंड कर हाँ। सकते हैं। आओ जल्दी से। बल्कि एक काम करो, पायलट आगे है वो बेहोश हो गया, इससे कॉल पे बात करो। एक माइक उसको तो ये बताइए। आप सुपर स्लो हो गए बताने के अंदर। एक तो जहाज क्रैश होने वाला है, आप और स्लो बता रहे हो कि अब तो ये करना है, आपने यूं करना है कि जहाज क्रैश होने वाला है। सही है, आप दोनों अपने चार्टर्ड प्लेन में जा रहे हो। एक बंदा उठ के आगे जाएगा, कॉकपिट में देखेगा कि आपका पायलट जो है वो बेहोश हो गया। रेडी गो। क्या हाल है भाईजान, ठीक हो? ये जहाज बस की तरह क्यों चल रहा है? गड्ढों में लग रहा है क्या? ऐसे यार, उसको सही बोल के आता हूँ। जहाज चेक कर जरा। अबे ये तो बेहोश पड़ा है। शेष आ गया यार। क्या बात कर रहे हैं? ये बेहोश पड़ा हुआ है। अरे हाँ, अबे यार, तो अबे जहाज कैसे उड़ेगा? तेरा मोजा दे, तेरा मोजा ए, दे। उठ उठ नहीं उठ। उठ रहा। ए भाई ये उठ। कोमा में चले गया। बैठ। अबे कैसे बैठूं, मेरे से मैं चलाना भी नहीं आता। मेरे बच्चे, बीवी। कैसे? अच्छा पकड़, कुछ करते हैं। एक मिनट ये मुझे दिख रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
भाई ये प्लेन जो है हवा में खुद ही झूल रहा है, कुछ करना है, कैसे उड़ेगा ये हमें बता दो। ये गिर रहा है नीचे, मैं जा रहा हूं कहीं, पकड़ो, कौन पकड़ो। से प्लेन की बात कर रहे हैं आप? ये चार्जर में बैठे हुए, आप बता दो कैसे उड़ेगा ये तो बताओ। कौन सा जो हवा में उड़ता है? जी जी, कौन सा पानी में उड़ रहा है क्या हवा में ही उड़ रहा है? P1 में थोड़ी बैठे हैं। जल्दी बताओ एक काम करें, जी। 1 दबाएं। 1 दबा दिया, ये लो। नहीं 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 1 नहीं 10 दबाएं। सुन तो सही सब। अरे कैसे बताओ, मैं 1 दबा रहा था तो। टाइम अप जबरदस्त। चलो भैया नेक्स्ट कौन है? वुल्फ्स। सिचुएशन सुनिएगा पहले। शौहर और बेगम चिड़ियाघर आए हुए हैं। बेगम, मैं बचपन से चिड़ियाघर आ रहा हूँ। शौहर बोलता है, ये जानवर मुझे जानते हैं। शेर, चीता, हाथी, बंदर और दूसरे जानवर सब मेरे दोस्त हैं। हकीकत है कि शौहर एक नंबर का डरपोक है और बेगम के सामने हीरो बन रहा है। बेगम, अगर तुम पिंजरे के अंदर कुछ भी फेंकोगी तो मैं अंदर जाकर ले आऊँगा। बड़ी बड़ी बातें कर रही है। बेगम शेर के पिंजरे में हीरे की अंगूठी फेंक देती है जो अभी अभी शौहर ने गिफ्ट की थी। समझो कि वो 50 लाख रुपए की थी और वो फेंकी इसने अंदर। अब शेर शौहर को छोड़ेगा नहीं। आपने रिंग लेने जाना है अंदर और शेर के पास से रिंग लेकर आनी है। लेकिन आप पहले उसको बता ही रहे हो कि आप सबसे ज़्यादा बहादुर आदमी हो, इन जानवरों से तो कभी डर लगता ही नहीं है आपको, और तुम कुछ भी बोलो मैं तो इन जानवरों को हाथ लगा के भी आ सकता हूँ। माली, शेर के पास कैसे जाओगे? वो शेर होगा। आ जाओ, चलो एक मिनट। रेडी गो। अरे बेगम, आज आपको मैं घुमाऊंगा चिड़ियाघर, और आपको पता है ये सारे जितने भी जानवर हैं ना, बंदर, हाथी, शेर, ये सब मेरे जानने वाले हैं। ये क्रोकोडाइल भी? हाँ, ये क्रोकोडाइल भी, ये बंदर भी, ये शेर भी, सबसे अच्छी सलाम दुआ है मेरी। वाह भाई। और आपको पता, बचपन से आ रहा हूँ, बचपन से सब अच्छे तरीके से जानते हैं। पहचान अपनी इतनी है ना, मोहल्ले में अपना डर है, इनके अंदर तो डर ही डर भरा हुआ है। मुझे लग रहा है आप यहीं से आए थे शायद। हाँ, यहीं से आते हो और अपनी चीजें संभाल के रखना। तुम वैसे ही हर चीज नहीं एक्सपेंसिव लेके घूमती हो। डर तो लगता नहीं है ना आपको बिल्कुल भी? अरे बिल्कुल भी नहीं डर लगता। नहीं बेगम लगता क्या ना? बात एक कर काम दी। करूं? हाँ, ये मेरी हीरे की अंगूठी उठा के लाओ। अरे ये क्या कर दिया तुमने? इतनी महंगी अंगूठी कहाँ फेंक दी तुमने? लेकर आएंगे, आपको तो डर नहीं लगता ना? शेर तो आपका दोस्त है, जाएं अपने खालू के पास। अबे बिल्ली है ये तो, शेर का है ये। आप जाकर मेरी रिंग लेकर भाई आए। अस्सलाम वालेकुम। ये वैसे ही अबे शेर खड्डा खोदने वाली गेती, अंदर तो आने दे। अंदर आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। टाइम यार, इस बेचारे के पीछे पड़ गया ये। आओ जल्दी से। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है? गोरिल्लाज। एक लड़का वीडियो कॉल पर अपनी दोस्त से बात कर रहा है। कल मैं चांद पर प्लॉट खरीदने जा रहा हूँ, शादी के बाद चांद पर रहेंगे। कुछ देर बाद लड़के के वालदैन आ जाएंगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, लड़कियों से बात करते हो। ये दिन देखने से पहले आप मर क्यों नहीं गए? लड़कियों से नहीं, आपकी बहू से बात कर रहा हूँ। आज तुम कन्फेस करोगे कि तुम्हें किसी से प्यार है और तुमने बताया नहीं था अपने अम्मी अब्बू को, आज बता रहे हो। सही, एंड में बता के ख़त्म कर दोगे। चाहो थोड़ा सा और उसको तुम एक्सटेंड कर दो सिचुएशन को, लेकिन मेन सिचुएशन यही है कि वो वीडियो कॉल पे बात कर रहा है। रेडी, वालिद आएंगे से गोरिल्लाज के अब्बू आएंगे। रेडी गो। यार बाबा, मैं तो कहता हूँ हमने बहुत ज़मीन पे रह लिया। बस अभी शादी के बाद ना मैंने जो है ना चांद पे बुकिंग करा ली हमारे प्लॉट की। हाँ, अंडर कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई है। सबसे पहले अमीर हम दोनों ही होंगे जो चांद पे जाएंगे। और चांदनी रात में, चांद में आपको मैं इंस्टाग्राम पे जब आप फोटो डालोगे नीचे देख के सब जल के राख हो जाएंगे। बाबा मैं कह रहा हूँ कि बस आई द लव यू द वेरी द मच। लारेब, माँ क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे थे? फोन पे फोन दिखाओ इधर। फोन दिखाओ। ये खड़े कौन? हो जाओ। कॉल किससे कट बात करो कर रहे पहले थे? कॉल कट करो। कट दिया मैंने। किससे बात कर रहे थे? अम्मी, जब अब्बू आपको देख के बोलते हैं मेगर मेकअप के अम्मी लारे, बहू, आपकी होने किससे? वाली बहू मम्मा आपकी होने वाली बहू। कहाँ से आई बहू एकदम? ये दिन देखने के लिए तुम्हें हमने पाल पोस के बड़ा किया है, तो इसीलिए- तुम लड़कियों से बातें करो। इसीलिए फोन दिलाया था तुम्हें। पापा गुस्सा नहीं हो, मैं बता पढ़ाई रहा का हूँ। बोल के मांगा सुन- था ना फोन। हाँ पर बब्बू आपका मैं बड़ा हो गया, मैं शादी दिखाओ। करनी है, मैं बहुत अच्छी तो लड़की है। हमसे बड़े हो गए तुम, हमें बताओगे अब कि तुमने कहाँ शादी करनी अब्बू ने है? जमीन पे कर लिया, मैंने चांद पे बुकिंग करा ली। मम्मा इतनी प्यारी बहू ला रहा हूँ आपके लिए। ये सब चांद ना का टुकड़ा। आपकी- चुप हो जाओ, ये सब आपकी ढील का टाइम नतीजा है। अप गाइस, टाइम अप। चलिए जी, पहले टीम बताएगी मुझे कि सबसे बेहतर परफॉर्मेंस सिचुएशन के हिसाब से किस टीम की थी। फैसल का माइक खोलिएगा। जी फैसल बताइए। दानिश भाई, थोड़ा सा एक्टिंग में तो खैर हमें होता ही है प्रॉब्लम, क्योंकि ये ज़रा एक
मुश्किल काम है। मैं राय ले रहा हूँ आपसे, जी हाँ, मैं बिल्कुल ऐड एक करूँगा, राय दे जाहिर- सकते हैं हम जाहिर लोग सी बात है। आपको। जी बताइएगा। जो हमें सबसे बेहतर लगी वो परफॉर्मेंस, अच्छा इमरान की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी थी। क्या इनकी जो पंचेस आते हैं अमूमन जो उस हिसाब से सिचुएशन भी इन्होंने ऑलमोस्ट वही की। और सबसे अच्छी बात मुझे तो ये लेपर्ड्स की लगी कि जो जिस तरह से ये बात कर रहे थे, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे थे और थोड़ी सी फ़नी भी बनाई थी इन्होंने सिचुएशन को। उनके पास बहुत ऐश था मदिया और इन लोग की टीम के साथ कि ये लोग जो एक जिस तरह का एक जेस्चर देना चाहिए था, जो एक बहुत सारी बातें थी, जो बहुत सारे पंचेस भी आ सकते थे, तो वो मुझे थोड़ा सा हम लोग को लैक लगा। और इन्होंने सो परफॉर्म किया, इतना बहुत अच्छा नहीं लगा। तो बेस्ट हमें लेपर्ड्स और वोल्व्स लगे। आप अपनी राय बताइएगा। अच्छा, मैं 1 बाय 1 बताता हूँ। ड्रैगन सबसे हल्का परफॉर्म करके गए हैं आज। एक चीज़ ये कि एसन के पास पूरा एज था कि शुरू में जब वो आई थी तुम उसी वक्त कैसे फ़ौरन से उनकी तारीफ़ें करना शुरू कर दी। तुमने शूज़ मंगाए नहीं थे, पहले आते बिठाते जी कौन से नंबर का, फिर तुम एक बार देखते छोटे मालिक को बोलते, छोटे मालिक बोलते सर मैं मालिक को, हाँ हाँ वही लेकर आओ, जो वो लेकर आते वो ज़्यादा फ़नी लगता। फिर लाके तुम एक दिखाते शूज़ और फिर पैर देखते और फिर तुम अचानक से जो है ना वहाँ पर तुम्हें प्यार होना शुरू होता। तुम जब जैसे ही ये एंटर हुई तुमने शूज़ भी नहीं दिखाए, कुछ नहीं बोला और तुमने क्या बात है कितना कितना सोना था, तुम वहीं से शुरू हो गए। एक सबसे बड़ा ये मुझे एक मिस्टेक लगी थी, हल्की परफॉर्मेंस थी तुम लोगों की। लेपर्ड्स की तरफ से शानदार परफॉर्मेंस थी, सिचुएशन इन लोगों की बहुत मज़े की निकली थी, बहुत अच्छे से दोनों ने हैंडल किया था। आगे जाके बैठे थे, लेकिन मुझे लगा कि और भी बहुत सारी चीज़ें मज़े की ऐड हो सकती थी, लेकिन मैं मानता हूँ ये बात क्योंकि 1 मिनट का टाइम होता है, वो जितनी चीज़ें जहन में आती हैं उसी को परफॉर्म कर पाता है बंदा। इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी किसी को पंचेज आएँ और वो बहुत मज़े के आए ना, वो गिफ्टेड होते हैं, जो कि इमरान के पास आ रहे थे यहाँ पर 2 जगह जहाँ इमरान ने, हाँ वो हमेशा आके सलमान पे ऐसी कोई बात बोल जाता है कि फिर वो एक कॉमिक रिलीफ बन जाता है। खैर परफॉर्मेंस तुम लोगों की भी बुरी नहीं थी, लेकिन सबसे अच्छी परफॉर्मेंस वुल्व्स की थी। वुल्व्स की और लेपर्ड्स की परफॉर्मेंस तकरीबन एक ही टक्कर की थी। थोड़ा सा एज जो था वो इमरान का ये था कि इमरान जो था वो उसके 2 पंचेस बहुत मज़े के थे वहीं पर, लेकिन परफॉर्मेंस तुम लोगों की बुरी नहीं थी। और इस बार आमना ने भी खुल के एक्टिंग की है, बिल्कुल वैसे ही लगा कि कोई अगर बैठा हुआ है वहाँ पर और बात कर रहा है फ़ोन पे तो बहुत स्लो आदमी है कोई, इसके कैरेक्टर से मुझे लग रहा था ऐसे। गोरिल्लास के पास जो सिचुएशन निकली थी वो बहुत कोई फ़नी नहीं थी, लेकिन हाँ उसको बहुत ज़्यादा फ़नी बनाया जा सकता था। अच्छा एक चीज़ ये कि तुम जब भी फ़ोन पे बात कर रहे हो ना, पिछले काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ लारेब, तुम हमेशा लेट जाते हो, लेट गए और एक ही तरह बात कर रहे हो, एक ही तरह परफॉर्म कर रहे हो, कुछ और कर लेते, चलते हुए बात कर रहे हो या फिर तुम बैठे हुए कहीं बात कर रहे हो और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दो। फिर अम्मी अब्बू जो आए थे वो उनके पास भी कोई अपनी लाइन नहीं थी, जो सिचुएशन दी गई है तुम सिर्फ वही परफॉर्म करके चले गए हो। इसलिए इन तीनों के मुकाबले में, दोनों के मुकाबले में तुम लोगों की परफॉर्मेंस मुझे हल्की लगी है। ऐड नहीं की कोई चीज़, इन्होंने जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन भी परफॉर्म की है और अपनी तरफ से चीज़ें ऐड की हैं, इसलिए ये थोड़े से स्टैंड आउट कर गए दोनों। मेरे हिसाब से 3-3 पॉइंट्स के हकदार लेपर्ड्स और वुल्व्स हैं। 1 पॉइंट जाएगा यहाँ पे गोरिल्लास के साथ, लेकिन ड्रैगन्स तुम लोग बहुत बुरे थे, आज भी हो जाएगा इस। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।